हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मेरे सभी सब्सक्राइबर को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो अद्भुत और ये खूबसूरत सा संयोग है, ये 19 वर्षों बाद आया है। तो इस बार श्रावण सोमवार 2 महीने के पड़ रहे हैं, अर्थात पूरे 8 सोमवार हैं। तो आप पूरी भक्ति शक्ति श्रद्धा से इन व्रतों को रखें। जो व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो भी प्रत्येक सोमवार को पिंडी पर जाकर के जल अर्पित करें, बेलपत्री और बेल पत्थर वगैरह सब अर्पित करें। और साथ में जब भी आप मंदिर में कभी भी पूजा करने के लिए जाएं, कोई भी विधि विधान करें, तो एक नारियल का चढ़ावा ज़रूर से चढ़ाएं। और ये जो संयोग है ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि श्रावण मास में जितने भी दानव हैं और देव सब मिलकर के समुद्र का मंथन करने के लिए निकले थे, अर्थात अमृत की खोज करने के लिए निकले थे। लेकिन अमृत की खोज करते करते समुद्र के जल में इस तरह का कोई तत्व मिल गया कि वो जल विष बन गया और उससे पूरी धरती को खतरा उत्पन्न हो गया था। तो शिव जी ने इस विष का पान कर लिया था, तो इनका जो कंठ है एकदम नीला हो गया था। तो इसी वजह से शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। और शिव जी एकदम भस्म वगैरह रमा करके रहते थे और वह एकदम औघड़ियों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनके सिर पर जटाएं होती थी और वह सरकों की माला पहनते थे। तो इस तरह से उनका जीवन था। लेकिन वो थे कितने बड़े भगवान थे, उनको कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो हमको किसी के भी रंग रूप या फिर किसी के व्यक्तित्व को देख करके हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं अंदाजा लगाना चाहिए, अर्थात हमको कभी किसी के लिए भी कुछ कमेंट्स वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के बनाए हुए हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई भी हो। तो हमको हमेशा यही सोचना चाहिए, जिसको भी पृथ्वी पर ईश्वर भेजता है तो वो ईश्वर का दिया एक खूबसूरत उपहार होता है। तो हम सभी को इस उपहार को एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और एक कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। अर्थात जो लोग योग्य हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा और जो अयोग्य हैं वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो इसे कलयुग कहा गया है। तो एक तरफ तो कलयुग को धर्म से जोड़ा गया है और दूसरी तरफ कलयुग को विज्ञान से जोड़ा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अर्थात जितना ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उतना ही आविष्कार बढ़ते जाएंगे। तो एक तरफ विज्ञान है कलयुग को लेकर के और एक तरफ धर्म है। तो ये जो धर्म और विज्ञान है ये एक दूसरे के दोनों पूरक है, ये एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। और जितना ज़्यादा हमारे देश में, भारत में धर्म, कर्म, श्रद्धा सब कुछ बढ़ती चली जा रही है, मंदिर के निर्माण हो रहे हैं और कई प्राचीन मूर्तियां भी निकल के आ रही हैं और कई जो नई मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। कई बड़े बड़े मंदिरों के भी निर्माण हो रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ निर्माण हो रहा है वहीं एक तरफ संघर्ष भी है। जिन मंदिरों का निर्माण हो रहा है उन मंदिरों को लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष है। और जहाँ पर जितना ज़्यादा धर्म बढ़ता चला जा रहा है वहाँ ही धर्म को लेकर के इतना ज़्यादा संघर्ष भी है। तो एक तरफ ये जो है कलयुग धर्म को लेकर के चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कलयुग जो कहा जाता है कि ये कलयुग जो है मशीनरी का युग है। यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा है लोहे की बनी वस्तुओं का विकास होगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कारखानों का निर्माण होगा और जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं होती हैं जैसे फ्रिज, मशीन, एसी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो रहा है। और अब तो देखिए कि सोलर ऊर्जा जो है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो रहा है। सोलर ऊर्जा का तो इतना ज़्यादा विस्तार हो चुका है कि लोगों ने अपनी छतों पर भी सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं। तो इससे बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत होती है और हमें जितना बिजली का उपयोग करना होता है वो बिजली भी हमें आसानी से मिल जाती है। और दूसरी तरफ है जो पानी को संरक्षित करने के भी काफ़ी सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो पानी को संरक्षित करने के उपाय ये अभी से नहीं है, पानी को संरक्षित करने के उपाय बहुत साल पहले से ही हो रहे हैं।
क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो जबलपुर जो है उसको रॉक स्टार कहा जाता है, अर्थात वो पत्थरों का शहर है। सारे पत्थरों को काट काट करके उसको बनाया गया था। तो अब भी वहाँ पर कई जगह पर पत्थर है, तो पत्थरों को काट काट कर ही वहाँ पर बिल्डिंग मकान वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो जहाँ हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वहाँ भी सारे में काफ़ी सारे पत्थर थे। तो पानी को संरक्षित करने के लिए उन पत्थरों को काट करके 1.5-2 फीट के गड्ढे बना रखे थे। जब बारिश होती थी तो उन गड्ढों में पानी भर जाता था। तो मुझे उस वक्त तो नहीं पता था कि ये पानी संरक्षित किया जाता, मुझे लगता था कि बारिश की वजह से पानी भर जाता। तो हम लोग अपने टिफ़िन में उस पानी को लेते थे पीने के लिए। तो वो पानी एकदम फिल्टर होता था, उसमें मैं देखती थी कि थोड़ा भी कंकड़ नहीं होता था, मिट्टी भी नहीं होती थी, तो वो एकदम पानी साफ होता था। और काफ़ी पुरानी नहर है, तो उस नहर को भी पत्थर से काट करके बनाया गया था। और वो काफ़ी गहरी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस में वो नहर है। और उस नहर में सारे में साइड में पत्थर लगे हुए हैं और उसके साइड में सारे में उसको चूने से कवर कर दिया गया है। जो नहर में पानी आता है तो वो पत्थर और चूने से कट करके वो पानी को एकदम फिल्टर कर देता है। और फिल्टर करता हुआ उस नहर से पानी निकलता हुआ गाँव में जाता है, और वो गाँव के लोग सभी उसी पानी का यूज़ करते हैं। तो उस गांव के लोगों को पूरा स्वच्छ पानी मिलता है। तो ये नहीं है कि ये जो विज्ञान है अभी जो है इस युग में ही इतना ज़्यादा आगे बढ़ा, ये काफ़ी पहले से ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है विज्ञान। और मैंने कहा ना कि विज्ञान धर्म दोनों ही पूरक है। जहाँ हम लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो जो कृष्ण जी हैं उनके सारे के सारे प्रूफ हमें द्वारका में मिल जाते हैं। उनके जो बर्तन वगैरह हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, वो सब द्वारका में मिलती हैं। तो ये जो धर्म है और विज्ञान है, इन दोनों को लेकर के कभी भी हमको आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। और विज्ञान भी दिन पर दिन बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है। एक लड़की है, साउथ की लड़की, उसने ऐसी व्हील चेयर बनाई कि जिससे जो भी हैंडीकैप व्यक्ति हो तो वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकता है। उसे किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दिन पर दिन हमारा जो देश है वो समृद्धि की तरफ अग्रसर हो रहा है। और अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 20-20, 24-24 घंटे काम करते हैं। और इस वजह से कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा देश जो है आर्थिक स्थिति से भी पूरी तरह से सुदृढ़ हो रहा है। तो दूसरी तरफ धर्म की तरफ कहूँ तो हमारे जीवन की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती जा रही। चाहे हम चाहें कि हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर दूसरों की बराबरी करने के लिए या फिर खुद अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को रफ्तार दे रहे हैं। तो जो हमारी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो रफ्तार बढ़ते बढ़ते जो है हमारा जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़त्म होने लगता है। और मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आने लगता है। और क्रोध आने की वजह से कई बार तो दो पक्षों में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाते हैं। तो ये जो धर्म की तरफ का कलयुग है तो मैं इस कलयुग को कहूँगी। और ये तो कलयुग का स्वर्णिम युग है। तो इस युग में तो बहुत ज़्यादा जो है मशीनों का भी आविष्कार होगा, धर्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी और लोग धर्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन अब जो धीरे धीरे कलयुग आएगा, वह जो कलयुग आएगा वह जो है हमारे जीवन को अंधकार की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जाएगा ये घोर अंधकार में होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है लोगों को रहने के लिए भी जगह कम मिलेगी और पूरी भोजन की भी सुख सुविधा नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति रहेंगे, वो जो बहुत ही गिने चुने उद्योगपति रहेंगे, वो ही अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे। और ये जो घोर कलयुग का जो आगाज़ है वो तो अभी हो ही चुका है। आप देखिए कि कई देशों में तो तख्ता पलट की स्थिति आ जाती है और कई कितने बड़े बड़े विकसित देश हैं और उन देशों में कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, वो युद्ध अभी तक नहीं रुका है।
तो कई देश ऐसे हैं जहाँ के जंगलों में कितने सालों से आग लगी हुई है और वो आग भी नहीं बुझ पा रही है। तो ये सब कलयुग का आगाज है। जैसे जैसे कलयुग का आगाज और बढ़ता चला जाएगा, तो ये कलयुग जब एकदम अपने चरम पर होगा, अर्थात खत्म होने पर होगा, तो वो स्थिति तो ऐसी आ जाएगी कि उस समय तो हमारे पास बिल्कुल कोई भी सुख सुविधाएं नहीं रहेंगी, सिर्फ इंसान बच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि इंसान को जब भूख लगती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो हद उस समय भी आएगी, क्योंकि उस समय ना तो हमारे पास खाने के लिए भोजन होगा और कोई भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हम पूरी नहीं कर सकेंगे। तो उस समय इंसान ही इंसान का भक्षण करेगा। और जब इतना घोर कलयुग आ जाएगा तो वो कलयुग में तो एकदम ही जो मानव सभ्यता है उसका अंत हो जाएगा। और जब मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा तो उसके बाद में दूसरी सभ्यता का विकास होगा। तो जहाँ पर एक तरफ हम साइंस की तरफ से आगे बढ़ते जाते हैं, तो साइंस की तरह जिस तरह से हम साइंस की वजह से आगे बढ़ते जाते हैं, तो साइंस की वजह से ही ये जो धरती है, ये धरती नष्ट होती है। तो उसी तरह से जो धर्म है, धर्म की तरफ से हम पीछे चलते जाएंगे। तो धर्म की वजह से हम जितना पीछे चले जाते जाएंगे तो उस समय भी मानव सभ्यता का नाश होता है। तो ये कहें कि कलयुग है तो कलयुग विनाश की ओर जा रहा है, तो चाहे हम धर्म की तरफ से कहें चाहे विज्ञान की तरफ से कहें, तो ये दोनों बातें सच हैं।